गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राज त्यागी। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल ऑफ है और उससे अगले दिन हम कैसे प्लान कर सकते हैं। मतलब 18 तारीख को हम क्या प्लान कर सकते हैं। बजट भी हमारा पास आने वाला है तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ अपनी एनालाइज, मैंने पहले ही सब लोगों को बता रखी है कि मैं मार्केट में डाउन साइड में बना हुआ हूँ, ठीक है। डाउन साइड का मतलब कि मेरा जो बजट से आने वाली चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके माइन डाउन साइड में जाएगा मार्केट। इसके लिए मैं 80% श्योर हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, आप अभी का व्यू बताता हूँ। देखो, आज भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, फिर दोबारा से वापस आ गया। देखो, एक चीज़ मेरे को, एक क्वेश्चन मेरा बना हुआ है। अगर आप बुलिश हो, आप कहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपके पास मिल जाए। मेरे को आप ये बताओ कि अगर मार्केट बुलिश ही है तो इस तरीके का मूव क्यों, वाई? इसका आंसर आप मेरे को दो। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट बुलिश है तो इस ये कैंडल ऐसी भी बन सकती थी, ठीक है, या ऐसी ऐसी कैंडल भी बन सकती थी। भाई इतने दिनों से, मतलब कम से कम 20-25 दिनों से, लास्ट 1 मंथ से मार्केट ऐसे ही है। और एक चीज़ और है कि डायरेक्शनल मूव दे रहा है, ठीक है, वन साइडेड मूव। अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन में 3 तारीख को मार्केट गिरा था 21,200 तक, ठीक है। चलो मैं मानता हूं अगले दिन 21,800 से मार्केट अब 24,600 तक पहुंच गया, मतलब 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट। तो आप अगर आप हिस्ट्री देखोगे डाउन साइड में, वो बैक साइड में जाके निफ्टी की, तो कभी हिस्ट्री में ऐसा रिपीट हुआ ही नहीं। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जब भी आपको एक अच्छा मूव दिखेगा उसके बाद डंप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे रिगड़ रिगड़ के नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, और देख लो ऐसे डंप कर गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब भी एक ऐसा ही मूव दिया है वन डायरेक्शनल। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं लोन लेके या दोस्तों से उधार लेके इसमें लगा देता हूँ, स्टॉक बढ़ने वाले हैं, आप इस चीज़ को समझो कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो 100 रुपये से 500 रुपये या 300 रुपये ऑलरेडी ही पहुँच चुका है। अगर आप उसमें अब घुसने की कोशिश करोगे तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि 1 साल से 2 साल पहले आप निकल नहीं पाओगे इस स्टॉक से। अगर एक बार मार्केट डंप कर गया, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ टेस्ला की। टेस्ला का आप स्टॉक देखना कभी, कितने अच्छे, मतलब बहुत अच्छा था वो, और अब आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो वो कम से कम 50 से 60% डाउन साइड में आ गया, ठीक है। अगर मैं एप्पल का देखता हूँ, ये बड़े बड़े स्टॉकों की बात बता रहा हूँ जिनका ये हाल है, जिनके प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। तो आप समझो कि हम इतने छोटे लोग, रिटेलर लोग या कोई भी लोग, किस तरीके से टिक सकता है मार्केट में। सब ने यहाँ अपनी वैल्यू डंप करनी शुरू कर दी। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ, जो मेरे स्टॉक केवल कोस्ट टू कोस्ट थे या थोड़े बहुत लॉस में थे, ठीक है, मैंने उनको आज सबको निकाल दिया, ठीक है, वाइप आउट कर दिया, अपने अपने पोर्टफोलियो से वाइप आउट कर दिया, ठीक है। उसका एक रीज़न है क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट कभी भी धोखा दे सकता है। मैं मेरे को ये भी लगता है कि जो अभी मार्केट ओपन होने वाला है 18 तारीख को, शायद उसमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है डाउन साइड में व्यू, ठीक है। और अगर मैं आज की बात करूं, मैं इसको सारे को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सॉरी, मैं इसको ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ क्या इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट को देख के? आप डायरेक्शन देखो। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप समझ पाओगे कि मार्केट मूवमेंट है ही नहीं अप साइड में, क्योंकि जितना भी फंड था यहाँ तक पहुँचाने में सबने लगा दिया है, ठीक है। अब लोग ऑल टाइम हाई पे बेचना स्टार्ट करेंगे, और याद रखना, जिस दिन इंस्टीट्यूशन ने बेचा उस दिन आप नहीं बेच पाओगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप उनसे पहले बेच के निकल गए तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या मतलब मार्केट में बने हुए हो। अगर इंस्टीट्यूशन ने एक बार बेचना शुरू कर दिया तो आपको इतनी मुश्किल हो जाएगी बेचने में कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसको बेचूं या नहीं बेचूं या होल्डिंग में डाल दूं, ठीक है। आपका सारा कैपिटल उसमें वाइप आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बस एक ये रिक्वेस्ट है या आप एडवाइस है, कुछ भी समझो, कि मार्केट में मूवमेंट डाउन साइड में आने वाला है, ठीक है। ये शॉर्टी है, बड़े बड़े प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, ये डबल सिक्योर मतलब शॉर्टी है, ठीक है, मार्केट में। तो ध्यान रखना, अगर कोई न्यू पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा वेट करो, अभी उससे अच्छा टाइम आने वाला है। अगर एक बार बजट चला गया उसके बाद कुछ चीज़ नहीं है मार्केट में। इलेक्शन गया, बजट गया, लास्ट बजट है अपना, ठीक है। तो शायद बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंजेस लाएँ एफएनओ में या टैक्स में, तो उससे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने अपना व्यू बता दिया है, मेरा व्यू डाउन साइड में है। मैंने डाउन साइड में मैं बन चुका हूँ, मतलब 12 तारीख से 13 तारीख से मैं बन चुका हूँ डाउन साइड में, ठीक है। मतलब 16 तारीख से, सॉरी 15-16 तारीख से मैं बन चुका हूँ डाउन साइड में। ऊपर जाएगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार मेरी डायरेक्शन में मूव आया तो मैं पूरे मंथ का प्रॉफिट निकाल के और मार्केट से आउट हो जाऊँगा, ठीक है। और अगर मेरा लॉस भी हुआ तो मैं हमेशा अपना लॉस इतना लेके चलता हूँ कि मेरे जैसे, मतलब पूरे मंथ मैंने कमाया उसका 10% केवल, ठीक है। तो देखते हैं क्या मूव रहता है। और बजट आने वाला है, कल ऑफ है तो कल भी इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और अभी ट्रंप के जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट, तो उन पे भी अभी अटैक हुआ था, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से ये है कि बैंक निफ्टी, तो मैं आपसे बता रहा हूँ बैंक निफ्टी भी वीक है। अगर बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो अपनी एक रेंज है बैंक निफ्टी की, जहाँ एक सपोर्ट जाके बनना है वो 49,700, ठीक है। अभी 52,000 पे मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट को इतना नीचे गिरना, 3,000 2,000 पॉइंट।
एक दिन में 1000 पॉइंट गिरता है, ठीक है। तो मतलब शॉर्टी के साथ जो भी चीज़ को एडवाइस होनी चाहिए, किसी की एडवाइस लो या कोई आपको पढ़ाने वाला है जो भी है उसकी एडवाइस के साथ ही करना ट्रेड। और जो मेरा निफ्टी में व्यू है वो है 22,700, ठीक है। तो और अगर मैं इंडिया बिक्स की बात करूं तो इंडिया बिक्स मैं आपको बता रहा था इंडिया बिक्स क्या होती है। इंडिया बिक्स बेसिकली मार्केट में फेयर को दिखाती है कि मार्केट में कितना फेयर है लोगों के अंदर। आज भी इंडिया बिक्स हाई पे गई है, कल 3-4% अप हुई थी, आज भी अच्छी खासी मतलब गई है। अगर 14 से ऊपर है इंडिया बिक्स तो आप समझ जाना मार्केट में डर पैदा हो चुका है। इलेक्शन से पहले आप देखो फरवरी से ही ओवरवोट मार्केट दिख रहा था, डंप कर गया एकदम से, सबको अपनी औकात दिख गई। फिर मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है, सबको अपनी औकात दिख गई, फिर उसके बाद लोग घुसे और फिर से औकात दिखने वाली है, आप वेट करो। और मेरा फ्री टेलीग्राम का एक चैनल भी है, ठीक है, मैं इस पर अपना व्यू डालता रहता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनके भी बारे में आपको बताता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस पर मैं अपनी एडवाइस डालता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए। जैसे मैं मना कर देता हूँ कि भाई मैंने 12 बजे ही बोल दिया था कि मार्केट से दूर रहना, और आज आप मार्केट का हाल देख सकते हो, मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो।